गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यार्न टू फैब्रिक, धागे से वस्त्र बनाना। दे आर मैनी वे बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत तरीके हैं फैब्रिक्स बनाने के, धागे से फैब्रिक्स बनाने के। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। दो मुख्य है, फर्स्ट ऑफ वीविंग एंड सेकंड नीटिंग। नेक्स्ट पहले फर्स्ट वीविंग, बुनाई। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two set of yarn arranged together. हमने एक्टिविटी 2 में किया कि धागे के दो सेट को साथ में लेकर फैब्रिक बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। धागे के दो सेट साथ में लेकर फैब्रिक बनाना वीविंग कहलाता है। लेट्स अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप। देखिए एक्टिविटी 5, टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। दो अलग कलर के पेपर शीट लीजिए। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई के कट कीजिए। नाउ फोल्ड बोथ द सीट इनटू हाफ। उनको हाफ से आधा कर दीजिए। ऑन वन सीट ड्रा लाइन एज शोवन इन द डायग्राम 3.12 ए। और उनको फोल्ड कर दीजिए और उनके ऊपर लाइनिंग कीजिए। एंड ऑन द अदर एज शोवन इन डायग्राम 3.12 बी। कट बोथ द साइड कट बोथ द सीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। उन्हें डॉटेड लाइन से अनफोल्ड कीजिए। वेव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रो द कट इन द शीट ऑफ पेपर एज शोवन इन डायग्राम सी एंड डी। उनको लाइनिंग जो हमने लाइन खींची है उसके ऊपर से काट कर डायग्राम सी और डी की सी के अनुसार उन्हें बुनना है। शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। और डायग्राम डी के अनुसार पैटर्न के अनुसार स्ट्रिप लगानी है। इन ए सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक। दो सेटों को साथ में लेकर धागे के दो सेटों को साथ में लेकर फैब्रिक बनाया जाता है। द यार्न आर मे मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप। यह हमने क्रियाकलाप पेपर स्ट्रिप से किया है, जबकि यार्न बहुत पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक्स इज डन ऑन लूम्स। इसलिए पतले होने के कारण यह कार्य करघों के द्वारा लूम्स के द्वारा किया जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड। ये लूम्स या तो हैंड ऑपरेटेड हो सकते हैं या फिर पावर ऑपरेटेड। सेकंड मेथड ऑफ फैब्रिक्स मेड ऑफ फैब्रिक्स, नीटिंग। एक विशेष प्रकार की बुनाई। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नीटेड। आपने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा। इन नीटिंग, यह है विशेष प्रकार की बुनाई। ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल धागे को या फैब्रिक को लेकर ये इससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। हैव यू ईवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आपने किसी सॉक्स के एक धागे को खींचा होगा। वाट हैपेंड, क्या देखा। ए सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक्स गेट अनरेवल्ड। वो उस धागे को खींचने पर पूरे कंटिन्यूसली लगातार रूप से वो धागा फैब्रिक्स खिंचता चला आता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड नीटेड फैब्रिक्स। सॉक्स और अदर दूसरे क्लॉथ वो नीटिंग क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। नीटिंग इज डन बाई हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन। नीटिंग क्रिया हाथों के द्वारा और मशीन के द्वारा की जाती है। वीविंग एंड नीटिंग टू प्रोसेस ऑफ मेड ऑफ फैब्रिक्स आर यूज्ड फ्रॉम मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स का मेकिंग किया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। इनसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, वस्त्र निर्माण वस्त्र सामग्री का इतिहास। हैव यू ईवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल
used in ancient time for cloth. पुराने प्राचीन काल में लोग किस प्रकार इनका उपयोग करते थे. इट अपियर दैट इज दोज टाइम पीपल यूज द बार्क. उस समय लोग पेड़ों की छाल एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, बड़ी पत्तियों को, स्मॉल एनिमल स्किन्स, जानवरों की स्किन को, एंड फर, बालों को, टू कवर देम सेल्वेज, अपने शरीर को ढकने के लिए काम देते थे. आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, धीरे धीरे बाद में लोग कृषि समुदाय में व्यवस्थित हुए. दे लर्न टू वेव ट्विग एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट. उन्होंने पत्तों, पेड़ों की टहनियों से, घासों की सहायता से चटाइयाँ, बास्केट बनाना सीखा. वाइन्स, एनिमल्स, फ्लेज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड. उन्होंने जानवरों के बालों से, फ्लीस से एक लंबी लड़ी नुमा स्टैंड बनाई. दीज वर वुमेन इनटू फैब्रिक्स. द अर्ली इंडियन, पूर्व के भारतवासी, वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इनटू द रीजन नियर द गंगा. रुई से बने वस्त्र बनाते थे जो गंगा किनारे उगाया जाता था. फ्लैक्स, जो एक प्रकार का प्लांट है, इज आल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, जो नेचुरल फाइबर देता है. इन एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट पुराने मिस्रवासी, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. मिस्रवासी फ्लैक्स और कॉटन दोनों से फैब्रिक्स प्राप्त करते थे और जिसे नील नदी के किनारे उगाया जाता था. इन दोज डे, उन दिनों, स्टिचिंग वाज नॉट नाउन, बुनाई किसी को नहीं आती. सिलना वाज, स्टिचिंग मीन्स सिलना, वाज नॉट नाउन, नहीं जानते थे. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. वो वस्त्रों को अपने चारों लपेट लेते थे. मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड. विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग निडल, जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, लोगों ने सिलना शुरू किया. फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ, फैब्रिक से क्लॉथों को बनाना. स्टिच्ड क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन, विभिन्न प्रकार के वेरिएशन आते गए. सिंस दिस इन्वेशन, धीरे धीरे आविष्कारों के साथ. बट लेकिन इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, लेकिन आज भी आश्चर्य है कि साड़ी, धोती, लुंगी एंड पगड़ी, टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. ये बगैर सिले हुए वस्त्रों के टुकड़े काम में लेते हैं. जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वैरायटी इन द फूड, जिस प्रकार भोजन में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हमारे देश में है, ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम. इसी प्रकार हमारे देश में वस्त्रों की विविधताएं हैं. पूरा कंप्लीट प्रोसेस, कॉटन रोल्स, गिनिंग क्रिया, कपास ओटना, कॉटन लेकर उससे कपास ओटी जाती है, उसे फाइबर बनाया जाता है. फाइबर से स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा यान बनाया जाता है. कताई क्रिया के द्वारा धागे बनाए जाते हैं. और यान से नीटिंग और वीविंग प्रोसेस के द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं, फैब्रिक.